अरे बाबा एकांत में रह रहे हैं आज जगह पे, जैसे कभी सांप बिच्छू इनको कुछ डर ना नहीं, लगे। कुछ नहीं कहते। ये वैसे दिखाई तो देते होंगे वो। दिखाई देते, आते चले जाते। तो ये हमारे संत महाराज जी का चूल्हा है, और यह चूल्हे पे बैठ के नहीं है भैया भोजन पकाए जाते हैं, है ना। देखो ये चक्रा है, और ये बेलना है भैया, ये फूकनी है, तवो है, और ये महाराज जी की किचन है। तो ये महाराज जी की किचन देखो कितनी प्यारी है। राधे राधे सभी भक्तन को तो बहुत बहुत स्वागत है एक और नए दर्शन में। तो भैया आप लोग वृंदावन जब भी आवे तो भीड़ भाड़ देख के, गाड़ी रश और ट्रैफिक और धक्का मुक्की इन्हें देख के घबरा जावे। फिर आप लोगों ने लगे अरे यार वृंदावन में पहले जैसा वातावरण ना रहो, लगे तो खैर हमें भी है, लेकिन वृंदावन में अभी भी कछु ऐसी जगह बची हैं जहां पे तुम चले गए तो ऐसे लगे कि भैया वृंदावन तो जी गया। वैसे अक्सर करके मैं अपनी वीडियो में दिखाऊं कि भैया एक्चुअल में वृंदावन कहाँ है ना। अभी ऐसी ही कड़ी में हम एक जगह पे आए हुए हैं जहाँ पे आपको एक्चुअल वृंदावन दिखाई देगा। यमुना मैया को किनारो होगा, पेड़न को बन होगा, साधु संतन की कुटिया होगी, तो आनंद ही आनंद है। जहाँ पे आप लोग मानसिक रूप से जुड़ के नहीं है मेरे संग संत दर्शन करियो। बोल के राधे राधे। ये जो मार्ग जा रहा है ये जा रहा है यमुना एक्सप्रेस वे, और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है पानीगाम का पुल, है ना। तो आप में से बहुत सारे लोग यहाँ से निकल के गए भी होंगे, लेकिन क्या है ना, हमें मालूम तो कुछ हो में ना है, और हम चलते गाड़ी में बैठ के नहीं आके सीधे हम ठाकुर जी के यहाँ पे दर्शन करके चल रहे हैं। तो जब आप रास्ता में तो जा रहे होंगे तो आपको ये प्याऊ मिल जाएगी, है क्षेत्रीय धर्मार्थ प्याऊ निःशुल्क, बाबा गणेश दास की प्याऊ। तो जहाँ पे ये कोई आजकल की प्याऊ ना है, बहुत पुरानी प्याऊ है। और यह प्याऊ में ये जो कुटिया बनी हुई है यहाँ पे रहे हुए संत, ये संत है, ये करे भैया यहाँ पे सेवा, ये देवे यहाँ पे। कभी खिचड़ी की सेवा चल रही है, खिचड़ी प्याऊ तो लगातार चलते ही चलते हैं, पानी की सेवा है वो लगातार चलते हैं, खिचड़ी सेवा, दलिया सेवा, जैसो यहाँ पे मतलब सेवा आ जाए वैसे हिसाब से सेवा बाबा लगातार करते रहे। लेकिन बात सिर्फ यहाँ की ना है, ये तो आपको इनकी कुटिया भी दिखा के लाऊंगा। पहले मैं आपको नीचे को नज़ारा दिखा के लाऊं जहाँ पे मैं हकीकत के वृंदावन की बात कर रहा हूँ। तो देखो ये तो गई है सीढ़ी, ये गई है सीढ़ी, आपको लगेगा कि भैया कहीं स्वर्ग में उतर रहे हो हम। और ये आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, ये है बन, और बन के उधर की साइड में आपको जो ब्लू ब्लू चमक रहा है वो है यमुना का किनारो, मतलब जमुना मैया। तो भैया जमुना मैया के किनारे जो आपको ये सब दिखाई दे रही है ना, जितनी भी कुटी, ये सब कुटी भैया संतन की कुटी है। बोलो राधे राधे। तो हम सीढ़ी पे भैया उतर रहे हैं जो आज को प्राचीन वृंदावन है। देखो ये सामने ऐसो वन है जहाँ में भैया, और सामने आपको संतन की कुटिया दिखाई दे रही होगी, और ये दिखाई दे रहा होगा यमुना मैया। तो वैसे तो यमुना मैया के आपको दर्शन कब पवा के लाऊंगा, लेकिन पहले हम चल रहे हैं संतन की कुटिया की ओर। तो बोलो राधे राधे, जय जय श्री राधे। तो बड़ी ही प्यारी जगह है, बहुत मनोरम जगह है, और आपको कलयुग में भी ऐसा एहसास रह जाएगा कि हाँ हम सतयुग में आ गए हैं, क्योंकि ऐसी कुटी कई जमाने में होती, और अब वो चीज़ वृंदावन से विलुप्त रह चुकी है। लेकिन यहाँ पे आज भी आपको प्राचीन वृंदावन को भाव दिखाई देगा, यमुना के किनारे कुटी बनी होंगी और संत निवास आप लोगों को मिल जाएंगे। तो ऐसा भैया वो है। और देखो बहुत सारे लोग वृंदावन में आवे, सड़क के किनारे जो चिलम पीवे वाले रह रहे हैं ना, उनको सामान दे के नहीं है सेवा करके चले जावे। और आप लोगों को मैं सच बताऊं तो जब भी अगर सेवा करनी है ना, तो देखो जगह मैं दिखा दे रहा हूँ, ऐसी प्यारी प्यारी जगह है, यहाँ पे संतन की सेवा कर भी आओ, संतन को आशीर्वाद ले भी आओ, वो आप लोगों को चाहिए। बाबा राधे राधे। तो सबसे पहले देखो संत दर्शन करो, आप मानसिक रूप तो ये आशीर्वाद लो। राधे राधे बाबा। आप देखो भैया ये संतन की कुटी है, ये देखो कितनी प्यारी प्यारी जगह, आप देखो यहाँ जगह थकत पड़े हैं, और पीपल को पेड़ है चबूतरा, और आज भी देखो गैया के गोबर थे पूरा लिपा पड़ो है, पूरा चबूतरा सुंदर तरीका से। और यहाँ मैं कह रहा हूँ ना कोई एसी की जरूरत, ना कूलर की जरूरत, कछु चीज की जरूरत ना। यहाँ पे इतनी शांति और इतनी ठंडी हवा है कि आप आराम से यहाँ पूरा दिन बिताओ, पूरा महीना बिताओ, पूरी गर्मी बिताओ। ये देखो ये संतन की कुटिया है, ये है, ये है असली। राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पहले दर्शन करा लाऊं का अंदर जाके।
या हो। तो भैया ये देखो संतन को, मैं कह रहा हूँ आप बिहारी जी गए होंगे, राधा वल्लभ जी गए होंगे, लेकिन ऐसे मंदिर आप ना गए होंगे जो आज भी बांसन की कुटिया में है। ये जो आज क्या है यज्ञ हवन हो गए और सामने आप बजरंगबली के दर्शन पाओ। और भैया देखो बगल में ही बिहारी जी विराजमान है, सामने लड्डू गोपाल है। कितना सुंदर ये मंदिर है। आप जन कहाँ मुंह माया में भटक रहे हैं, आप लोगों को जब दर्शन करने हैं तो ऐसी जगह पे आओ। आपको देख के नहीं ऐसा सजावे कि हाँ भाई हम अब सतयुग में आ चुके हैं या फिर भगवान श्री कृष्ण के काल में आ चुके हैं। ये है असली दर्शन। चढ़ाने की तैयारी है, चूल्हा अच्छा चोला चढ़ा रहे हैं। देखो ये चोला चढ़ाने की तैयारी है। चोला को सामान रखो वो है। कौन सेवा करे बाबा यहाँ पे? श्री राम बाबा। श्री राम बाबा। बाबा अच्छा अच्छा। श्री, आप यहीं पे रहे हैं? हाँ यही। अरे बाबा एकांत में रह रहे हैं हर जगह पे, जैसे कभी सांप बिच्छू इनको कुछ डर ना नहीं लगे? कुछ नहीं कहते, ये वैसे कुछ दिखाई तो देते होंगे हाँ, वो। दिखाई देते, आते चले जाते, दर्शन दे जाते। तो सांप बिच्छू ऐसे नॉर्मल आप लोगों को लगे? हाँ नॉर्मल है सब। अच्छा ये जैसे जमुना मैया को जब बिल्कुल। उनको छेड़ेंगे नहीं तो क्या फिर अपने कहेंगे, जो छेड़ेगा तो आप है भरेगा। अच्छा अच्छा। हाँ अपने के पास आते ही रहते हैं, कुटियों में सब कुटियों में आते हैं। जब यहाँ आप भी बारिश वगैरह होती होगी तो दिक्कत होती होगी। हाँ दिक्कत होती है, फिर बाहर निकलने होता है। 6 फुट पानी, 6.5 फुट यहाँ पे आ जाता है पानी। तो फिर कहाँ चाहते हैं यहाँ से? तो फिर परिक्रमा मार्ग पे है एक कुटी, वहां पे चले जाते हैं। जमुना मैया जब अपने स्वरूप में आते तब फिर छोड़ के हाँ नहीं ये जगह पहले चले तो आते? यहाँ बड़ा रहता तो वहां ऊपर चले जाते, 3 फुट ऊपर हो जाते, फिर भी तख्त पे बैठे रहते हैं। अच्छा। हाँ फिर 6 फुट हो जाता, 3 फुट ऊपर पानी, फिर निकाल के जाते हैं। अच्छा यहाँ पे कुछ ऐसी बात चल रही थी विवाद किसी कछु या लोग घेरवे की कोशिश कर रहे थे हाँ कुछ समय गेट वेट पहले। निकलने को दिक्कत कर रहे हैं, ऊपर दरियाव कर रहे हैं यहाँ के जो। अभी भी कर रहे हैं? अभी ये देख लो, निकलने की रास्ता नहीं दे रहे हैं कि ये आप परेशान होके भाग जाएं। और जबकि ये जमीन तो जमुना की है। हाँ जमुना जी की है। देखो बात। पहले कृष्ण जी की, राधा रानी की है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जमुना जी की है। तो ये आपका जमाए रहे अब। सही बात है। देखो संत बात। महात्मा संत। 32 साल से यहाँ हो गए, हम्म। महात्मा गुरु जी को। तो यहाँ से कहते परेशान होंगे तो ये अपने भाग आप जाए। चले परेशान कर रहे हैं। हाँ निकलने को पहले आते थे, जैसे सेवक लोग आते थे, दूर दूर से आते थे। लेकिन अब ये परेशान कर रहे, ना कोई आ पाता, साधन भी नहीं आ पाता, निकलने को रास्ता ही नहीं, पैदल नहीं निकलने देते, बताओ। ये समस्या है। ये समस्या है महाराज। अच्छा ये मारा कुटी या धमकी वगैरह कुछ ऐसा दे मैं नहीं धमकी तो नहीं देते हैं, बस धमकी तो परेशान ये करें। परेशान करते हैं। ये इधर उधर नल लगे थे वो भी उखाड़ के ले गए सभी। अच्छा इधर की साइड में यहाँ या साइड में हम देखते कि पहले जी पुल बनने से पहले हाँ जी। जी पूरा बेरिया बेरिया खड़ी थी आ हाँ जगह पहले बेरिया था वो। और वहां तक वो ये। हाँ जी तो अभी वो सब खत्म कर दिया उन्होंने। खत्म कर दिए। अच्छा ये यहाँ जगह पे सरकार वरकार को कुछ आके नहीं या सेवा वेवा कुछ को नहीं साधु कोई। संत रह रहा हो कछु ना? हाँ हाँ नहीं नहीं कोई नहीं देखता। कोई ना है। अभी तो फिर ये यहाँ का ये खर्चा पानी कैसे चलता है आप क्या लोगों का? राधे राधा राधा रानी की रानी। कृपा सब उसी के ऊपर है। संत महात्मा बैठे हैं जंगलों में, सब उसी के ऊपर प्रभु की माया है। देखो बात ऐसी है भैया। देखो जा जगह पे समस्या तो ये है सबसे बड़ी कि या को घेरने की कोशिश करी जा रही है। अब इतनी प्राचीन जगह है, इतनी जगह है तो लोगों में क्या है कि लालच आ जावे। अब जाके संत जो निवास कर रहे हैं उनको परेशान करके नहीं है। ये लोग क्या है कि डायरेक्ट ना, लेकिन परेशान इतना कर देवे कोई हद तक कि वो जगह छोड़ने पे मजबूर है जाए। आप देखो कितनी प्यारी जगह है और पूरे में। अच्छा बाबा यार गैया के गोबर से ही लेपे पूरे हाँ गोबर के। है। तो आप लोग देख रहे हैं कितनी प्राचीन यहाँ पे एक अनुभूति है। और यहाँ का जो वातावरण है बहुत प्यारो है। और ऐसी प्यारी जगह पे देखो सबसे पहले यमुना के किनारे पे जो हक बनता है वो बनता है साधु संतन को। जितने भी यमुना के किनारे हैं वो कोई बिजनेस काजन आए हैं, वो कोई बाकाजन आए व्यापार करेंगे हम के जगह पे रहेंगे। ये साधु संतन का जो है यमुना को किनारो सबसे पहला हक है कि यमुना किनारे पे अगर कोई रहेगा तो वाकू रहना चाहिए साधु संत को, क्योंकि साधु संत को चाहिए एकांत। और वो सबसे प्यारो है जाने के यमुना जी के किनारे यहाँ रह रहे हैं अपने ध्यान पूजा वहाँ में है। दुनियादारी तो कोई लेना देना ना है, लेकिन फिर भी
कुछ ऐसे लालची लोग हैं, कुछ ऐसे उद्दंड लोग हैं, वो इनको परेशान कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जगह खाली है जावे और बाकी बाद में फिर हम यहाँ पे कब्जा जमा ले में ऐसा हो जाएगा वातावरण। आपको मैं कुटिया और दिखा के लाऊं, ये हमने मंदिर के दर्शन करे हैं, यहाँ साधु संतन की कुटिया कैसे हैं, कैसे रह रहे हैं। बोलो राधे राधे। तो ये हमारे संत महाराज जी का चूल्हा है और यह चूल्हे पे बैठ के नहीं है भैया भोजन पकाए जाते हैं, है ना। देखो ये चक्रा है और ये बेलना है भैया, ये फूकनी है, तवो है, और ये महाराज जी की किचन है। तो ये महाराज जी की किचन देखो कितनी प्यारी है ना। एक मचान बनाया हुआ है, यहीं पे बर्तन वगैरह रख रखे हैं कितने प्यारे तरीका से। और और ये किचन क्या, ये जो ईंधन है वो रख रखा है, जहाँ पे रोटी पकाई जाते हैं वो यहाँ पे सुरक्षित रूप से रख रखा है, क्योंकि मौसम भी बारिश को चल रहा है तो बात चीज़ को भी थोड़ा सा बचाव रखा हुआ है। बाकी को आप देखो ये कुटिया है, या कुटिया को भी आप लोगों को मैं दिखा के लाऊं, या वो किधर ते रास्ता है, पहले तो रास्ता देख लो, इधर ते भी बंद है प्रभु, लेकिन कुटी है ये और बड़ी शानदार तरीका से बना रखी है। यहाँ पे तिरपाल विरपाल ढक रखो है और तिरपाल भी फट रहा है। या यहाँ से जाको वो है गेट, और जाके अंदर जाके नहीं, यहाँ अभी थोड़े संत महात्मा से परमिशन लेके नहीं बाबा ने कुटिया दिखा देंगे, कुटिया यहाँ में रे में ने दिखा दो जाए, दर्शन करा दो भक्तन ने। मैं तो यही चाहते हैं योगी कहीं बात जाए तो हाँ ये बात बन जाए। देखो संत निवास यहाँ में ऐसे रे में भैया, और देखो क्या व्यवस्था है यहाँ पे, कोई ऐसो बड़े बड़े सोफा कुर्सी कछु ऐसा दिखाई ना देगो, ऐसे सामान अपना रखें भैया। और या पूरे में आपको एक साइकिल दिख जाएगी, जाते कभी कभी सामान ले बेकूँ या कहीं इधर उधर जानो पड़ जावे जब वो है। और ये महाराज जी के वस्त्र हैं, आप देखेंगे आपकी तो बहुत ड्रॉप्स होंगी, बड़ी बड़ी अलमारी होंगी, बक्सा होंगे, लेकिन संतन के ये दृश्य है, ब्रज के संत ऐसे रहते हैं और ब्रज के संतन को यही वो है निवास। आप देखो आपकी जो चकाचौंध वाली जो दुनिया है ना, बात अलग दुनिया ये है असली। आपको और दूसरी कुटियन के दर्शन करावे, किचन के दर्शन करा दिए, चूल्हे के दर्शन करा दिए, मंदिर के दर्शन करा दिए। और और ये देखो ये यहाँ पे ठाकुर जी विराजमान है और सुंदर सुंदर पेड़ है। ये भी एक कुटिया है, वो या जगह खुले में रह सकते है ना। बोलो राधे राधे, जय जय श्री राधे। ये भैया संतर का नल है, पहले बहुत कई सारे नल उधर साइड में लग रहे हैं वो उखाड़ दिए हैं। यहाँ पे पेड़ रूख और बढ़िया तरीका से यहाँ पे आपको एक व्यवस्था दिख जाएगी कि हाँ भाई आनंद में है। इधर की साइड में थोड़ी सी खेती है रही है और उधर की साइड में भी एक दो कुटिया बनी हुई है। तो ये है असली वृंदावन। तो बताओ आपको आनंद आ रहा है कि ना आ रहा है? आपको मन कर रहा हो या जगह पे आने को, तो कमेंट में लिख दो कि हाँ हम भी आएंगे जा जगह पे और इन संतन की सेवा करेंगे। है हालांकि अगर आप लोग कई कारण से ना आ पा रहे तो यहाँ डायरेक्ट हमारे माध्यम से संतन की सेवा पहुंचा सकते हैं। है आप देखो कितनी प्यारी जगह है, मुंह को तो बहुत आनंद आ रहा है। देखो ये है। बोलो राधे राधे, जय जय श्री राधे। ये संतन की दूसरी कुटिया है, दूसरी कुटिया आप लोगों को दिखा दो। देखो सामान सब्जी वगैरह ऐसे रखी हुई है और ये सामान पंखा है गर्मी का जगह भी, और ऐसे देखो सामान है। ये अभी ये सब सामान ऐसे बिखरा पड़ा हो, कोई कोई रखने को कोई वैसा ठिकाना तो रहे ना है संतन को। तो जो ये संतन की दुनिया है, ये संतन की जिंदगी है, ऐसे ही संत कुटिया बना के नहीं रहे हैं। बोलो राधे राधे। तो यमुना के किनारे हम डोल रहे हैं भैया और संतन के दर्शन पा लिए, संतन के कुटियन के दर्शन पा लिए, यमुना मैया के दर्शन आप लोगों को करा लाऊं। ये देखो यहाँ पे एक प्राचीन मंदिर है, यहाँ के भी दर्शन कराओ, यहाँ के दर्शन कराओ पहले। राधे राधे। ये भैया यमुना के किनारे स्थापित किया हुआ मंदिर है और पूरा शिव परिवार है, और जहाँ जगह पे संत निवास कर रहे हैं जहाँ जगह पे ये मंदिर है। अच्छा अभी यमुना के दर्शन और करा लाऊं आपको। ये तो आप लोगों ने देखा होगा, जहाँ पुल पे है कि नहीं है तो आप कई बार निकले होंगे। बोलो राधे राधे, जय जय श्री राधे। मुँह को आज भी याद है जब हम कॉलेज में पढ़ते तो हमारे कुछ मित्र और हम यहाँ पहले सफाई वगैरह बहुत रही थी और यमुना मैया यहाँ तक ही, तो यहाँ किनारे पे तो उतर के नहीं यहाँ बैठ के नहीं बहुत टाइम स्पेंड करते हम और हमारे कॉलेज के मित्र।
और जाके बस सफाई वगैरह खूब हुई अच्छी खासी। ये पत्थर वगैरह ऐसे लगते हैं कि कोई पिकनिक स्पॉट हो, तो बड़ा आनंद आता हो। लेकिन अब थोड़ा सा समय के हिसाब से बदल गया है। ये देखो यमुना मैया अभी जल स्तर बहुत कम है, और आप देख रहे हैं या जगह पे यमुना मैया है। जब से ये वाला दूसरा वाला जो पुल बना हो ना, तब से यहाँ को पानी थोड़ा सा कम है, क्योंकि निर्माण काम जब करो तो पानी रोक दिया गया। फिलहाल आप ये दर्शन पाओ यमुना मैया के। जय जय श्री राधे। बोले यमुना महारानी की जय। बोले कालंदी मैया की जय। बोले यमुना पटरानी की जय। जय जय श्री राधे। तो अभी हमने यहाँ पे दर्शन मेला करो और बहुत सारी चीज़न को समझो। देखो हम तो बढ़िया बढ़िया मकानन में, पक्के मकानन में, बढ़िया कमरन में, कूलर एसी पंखन में बैठ के नहीं है अपना समय बिता ले में। कोई भी ज़रूरत की चीज़ है वो हम रख ले में। आप लोगों ने बाबा की किचन कैसी है, कैसे सामान रख रखो है, सब चीज़ हमने देख ली। लेकिन मोई जा जगह पे एक सख्त ज़रूरत लगी। देखो पंखा तो खैर नेचुरल हवा जो चल रही है वो बढ़िया है। या जगह पे सख्त ऐसी गर्मी में शायद एक छोटो सो मिनी फ्रिज अगर हम इनको दे दें में, क्योंकि दूध है, सब्जी है, कुछ ऐसी चीज़ें जो स्वयं पकाते हैं। ऐसा ना है कि ये स्वयं बना रहे हैं, स्वयं पका रहे हैं, तब खा रहे हैं। तो याद का अगर छोटो सो मिनी फ्रिज दे दें में हम इनका जे, तो बड़ो सहयोग सो है जाएगा। और अगर आप ज़रूरत की कोई भी सामान यहाँ पे देना चाहें तो भैया मेरा व्हाट्सएप नंबर जी है ही है। क्योंकि संत सेवा देखो हम लोग क्या है कि अधिक मास को महीना चल रहा हो, संत सेवा धुआंधार कर ही रहे हैं। लेकिन अब ज़रूरत सी ऐसी लगी कि हमें ऐसे संतन को भी तो पहुंचाना चाहिए जो यमुना किनारे पे चुपचाप एकांत में रह रहे हैं। सड़क के किनारे तो तमाम संत रह रहे हैं, इधर उधर तमाम संत रह रहे हैं, उन तक तो खूब सेवा पहुंच रही है। लेकिन ऐसे संत जो एकांत में गुप्त में रह रहे हैं, ठाकुर जी के ध्यान में मग्न है, उनने ज़्यादा मोह माया से कोई मतलब ना है, कुटी बना बना के रह रहे हैं, तो ऐसे संतन की सेवा एक्चुअल में करनी चाहिए। कोई भी भक्त अगर यह वीडियो को देख रहे हो है तो भैया कोशिश करियो कि ये इनका जो कुछ भी कर सके आप लोग, है ना। कुछ भी जो आपको लगे होगा उनको दर्शन वगैरह देख कर ये चीज़ मैं अपनी ओर से प्रोवाइड करा सकता हूँ, तो वो आप लोग करा सकते हैं। ठीक है, तो भैया ऐसी दर्शन मेला को आनंद लेते रहो। हम आप लोगों को एक्चुअल वृंदावन दिखा रहे हैं, बार बार वृंदावन दिखा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट में राधे राधे लिख दो। जय जय श्री राधे। जैसे भी हमारे चैनल के माध्यम से आप घर बैठे आनंद ले रहे हैं वृंदावन को, गुरु जी के दर्शन को, ठाकुर जी के दर्शन को, वैसे ही भैया आप हमें हमारे दिए गए नंबर पे मैसेज करके, कॉल करके भैया ठाकुर जी को चरणामृत भी पा सके हैं। राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, राधा कुंड, राधा मानसरोवर बरसाने वाली कोई को भी भैया चरणामृत आप पा सके हैं। और ब्रज की रज पा सके हैं। ब्रज की रज हम दो प्रकार से भेजे हैं। एक तो भैया ब्रज की रज है, ये प्रसादी के रूप में खाई जावे है, और एक लड्डू टाइप को है, ये भैया तिलक लगाया जावे। तो दो प्रकार की हम रज भी भेजे हैं। और बाकी को अगर आपको लोगों को जरूरत के हिसाब से कोई सामान चाहिए तो वो भी आप ले सके हैं। जैसे कि भैया कंठी माला असली एकदम तुलसी की माला चाहिए है तो वो आप हमें कर सके। भक्तमाल की माला है वो आप ले सके हैं। और भैया ये है चंदन, है चंदन ले सके हैं, पाउडर वालों, पेस्ट वालों। ये भैया हमारे डॉक्टर हनुमान जी हैं, जो कि इनको जल और विभूति मिलके नहीं है भैया, एक दवा को काम करे हैं। और हनुमान जी की कृपा से जो रोग दोष जो भी लगा हुआ है शरीर में वो दूर है जावे, ऐसी हमारे यहाँ की मान्यता है। बहुत सारे लोग तो कैंसर तक की बीमारी इनसे ठीक हुए हैं। जमुना जी को पानी मंगा सके हैं, जमुना जी को जल है जी, धूप बत्ती है, इत्र सेवा मंगा सके हैं। ठाकुर जी को अगर आप इत्र सेवा करे हैं तो इत्र मंगा सके हैं। तो ऐसा हमारे यहाँ से सेवा लगातार दी जा रही है। बहुत सारे ये ऑर्डर आए हुए हैं हमें, तो ये आज यहाँ से भेज दिए जाएंगे। तो भैया रोजाना या को हम सेवा में दे रहे हैं, तो आप लोगों को जो भी भैया मन है, जो मंगाने को मन है, आप हमें मैसेज कर दो, तो भैया आप लोगों के ताई ये सेवा दे दी जाएगी। चाहे वो ठाकुर जी को चरणामृत हो, चाहे व्रज की रज हो। तो भैया जाते जाते भैया कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना मत भूलियो, क्योंकि यह चैनल के माध्यम से हम रोजाना भैया ठाकुर जी के दर्शन पा रहे हैं, गुरु जी के दर्शन पा रहे हैं। तो भैया प्यार दो भर भर के नहीं, और कमेंट सेक्शन में लिख दो कुंज बिहारी श्रीदास बांके बिहारी की लाल की जय, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे, जय श्री वृंदावन धाम की।